Good morning, student. We will read chapter 15 Diary of a Young Girl, Annie Frank. Let us start the lesson. Dear students, do you write diary entries? Dear student, क्या आपने कभी डायरी लिखी है? Let me tell you, it is very good habits to maintain as you can share your innermost feelings that are buried deep in your heart. डायरी लिखना बहुत ही अच्छी आदत होती है। इससे आप अपनी फीलिंग को जो आपके हार्ट में दबी हुई है उसको शेयर कर सकते हो। योर डायरी में बिकम योर बेस्ट फ्रेंड whom you can confide in. तुम्हारी डायरी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है और तुम उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। देयर इज सेइंग दैट पेपर इज मोर पेशेंस देन मैन। यह सेइंग बेटा एक प्रोवर्ब्स है। यह कहा जाता है कि आदमी से इंसान से ज़्यादा पेपर के अंदर पेशेंस होती है। Read the diary entry of Annie Frank, which is one of the most widely published and widely read abroad. Annie Frank की डायरी सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड हुई और सबसे ज़्यादा पढ़ी गई। The Diary of Annie was acted over in theatre, sing in and opera. एनी की जो डायरी थी, ओपेरा एक म्यूजिक है, वहाँ पर प्ले की तरह भी हुई। एंड वन ऑफ द मोस्ट हर्ट फेल्ट रियल अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु वेंट थ्रू एट्रोसिटीज अंडर द नाजी रिज्म। और यह दिल को छू लेने वाली थी और ये किसी इंसान की असली स्टोरी थी। ये उस समय की थी जब हिटलर, इससे बेटा नाजीरिज्म का होता है हिटलर की पार्टी का राज था। एट द यंग एज शी न्यू शी वांटेड टू बिकम एन ऑथर। यंग एज में ही वह जानती थी, कौन जानती थी? एनी फ्रैंक, कि वह एक ऑथर बनेगी। शी नेवर न्यू दैट हिज अम्बिशन वुड बी फुलफिल्ड आफ्टर हर डेथ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी यह इच्छा उसकी डेथ के बाद पूरी होगी। शी रोट इन हर डायरी, किटी, when they had to live in an annex in Otto Frank's their room 3 rooms apartment hidden in the attic of his office. उसने अपनी डायरी किटी, वो अपनी डायरी को किटी के नाम से बुलाती थी, में लिखा है कि वह जब ऑटो फ्रैंक एनेक्स में रहती थी, 3 रूम का अपार्टमेंट था, तो ऑफिस के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर उसने छिपकर, जहाँ पे छिपी हुई थी वहीं पर ये डायरी लिखी थी। दे हैड फैक्ड एन एस्केप in Switzerland, but in reality they passed that time in that hidden place. वे इधर उधर स्विट्जरलैंड में बचने के लिए स्विट्जरलैंड में गए थे, परंतु असलियत ये थी कि ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था छुपने के लिए। आफ्टर was that got over, her father Otto Frank was the only person who survived. वहाँ पर उनका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसकी बेटे की भी डेथ हो चुकी थी। लेकिन उसके फादर ऑटो फ्रैंक केवल वही एक इंसान थे जो कि सरवाइव कर रहे थे। एंड ही रिटर्न टू ए स्मॉल अपार्टमेंट इन द नीदरलैंड्स, और वो छोटे से अपार्टमेंट में वापस आए नीदरलैंड में, टू फाइंड एनी फ्रैंक डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी को ढूंढने के लिए। ही न्यू his daughter wished to be an author and he got the diary published. वे जानते थे कि उनकी बेटे की इच्छा थी कि वो एक लेखक बने और उसकी डायरी को पब्लिश करें। डायरी कौन सी डेट को लिखी गई थी बेटा?
वेडनेसडे 8 जुलाई 1942। अब यहाँ से एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिखा है उसके बारे में बताया गया है। डियर किटी, ईयर सीम्स टू हैव पास्ड बिटवीन संडे एंड नाउ। कितने साल बीत गए, बीच में संडे भी आए। सो मच हैज हैपेंड, इट इज जस्ट एज इफ द होल वर्ल्ड हैड टर्न अपसाइड डाउन। बहुत कुछ घटना घट गई और ऊपर से नीचे तक उथल पुथल हो गई। बट आई एम स्टिल अलाइव किटी, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ किटी, एंड दैट इज द मेन थिंग्स डैडी से। और यह एक बहुत ही बड़ी बात है, डैडी कहते हैं कि जान है तो जहान है। यस आई एम स्टिल अलाइव, हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। इनडिड, बट डोंट आस्क वेयर और नाउ, लेकिन ये मत पूछो कहाँ और कैसे। यू वुडंट understand a word, so I will begin by telling you what happened on Sunday afternoon. आप ऐसे नहीं समझ पाओगे शब्दों से, इसीलिए मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि संडे को दोपहर को क्या घटना हुई थी। At 3 o'clock, Harry had just gone but was coming back later. At 3 o'clock, 3 बजे के करीब हैरी गया और जल्द ही वापस आ गया। Someone rang the front door bell. सामने से किसी ने डोर का बेल किया। I was laying lazily reading a book on the veranda in the sunshine. मैं सुस्त लेटी हुई थी और एक बुक को पढ़ रही थी बरामदे में, और धूप आ रही थी, थोड़ी थोड़ी धूप की रोशनी पड़ रही थी। सो आई डिडंट हियर इट, इसलिए मैंने सुना नहीं। ए बिट लेटर, थोड़ी सी देर के बाद, मार्गरेट अपीयर एट द किचन डोर लुकिंग वेरी एक्साइटेड। कुछ देर के बाद मार्गरेटो ने किचन के दरवाजे से बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था। द एसएस हैव सेंट ए कॉल अप नोटिस फॉर डैडी। एसएस ने एक नोटिस भेजा था डैडी के लिए। शी विस्पर्ड, वह थोड़ा सा हल्का सा बोलना, जैसे बड़बड़ाना। मम्मी हैज़ गॉन टू सी मिस्टर वैन डन ऑलरेडी। जो मम्मी थी वो मिस्टर वैन डन से मिलने के लिए पहले ही जा चुकी थी। वैन डन इज़ अ फ्रेंड हु वर्क्स विद डैडी इन द बिजनेस। वैन डन मेरे फादर के फ्रेंड थे जो उनके साथ बिजनेस में काम करते थे। इट वॉज ए ग्रेट शॉक टू मी, यह मेरे लिए बहुत ही शौक था। अ कॉल बैक अप, एवरी वन नो वट दैट मीन्स। जो ये कॉल आई थी, जो बुलाने के लिए फादर डैडी को,